तो आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से है, जहां रामनवमी पर उपद्रव करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है शिवराज सरकार। वहीं उपद्रव के आरोपियों से संपत्ति के नुकसान की वसूली की जाएगी। संपत्ति के नुकसान की वसूली के लिए क्लेम्स ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, जिसमें लोक निजी संपत्ति नुकसान वसूली अधिनियम के तहत ये पूरा वसूली का काम किया जाएगा। ट्रिब्यूनल का गठन गृह विभाग के राजपत्र में जल्द प्रकाशित होगा। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता रहे ट्रिब्यूनल गठन की अधिसूचना अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने इसकी जानकारी दे दी है। तो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अधिनियम लेकर सरकार आई थी और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हीं से ही वसूली की जाएगी। आकाश और सुधीर भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल आकाश, लगातार कोशिश यही जारी है कि आर्थिक कमर तोड़ी जाए और शिवराज सिंह चौहान खुद भी अपने बयानों से यही जाहिर कर रहे हैं और अब इसके लिए एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि क्लेम्स ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। देखिए, आर्थिक कमर तो सरकार तोड़ ही रही है। अब जो नुकसान सरकार को हुआ है, आम जनता को हुआ है, चाहे वो निजी संपत्ति हो या सरकारी संपत्ति हो, जिसने नुकसान पहुंचाई है भरपाई उसी को करना होगा, उसी से पैसे लिए जाएंगे, नुकसान का आकलन किया जाएगा। इसके लिए क्लेम्स ट्रिब्यूनल का गठन जल्द ही होगा। देखिए, निजी एवं लोक संपत्ति निवारण अधिनियम सरकार मध्य प्रदेश में ला चुकी है और इसके तहत ही क्लेम्स ट्रिब्यूनल का गठन होगा, जिसके जरिए यह आकलन किया जाएगा कि इस दंगे के दौरान, इस फसाद के दौरान कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है, चाहे वो निजी संपत्ति हो या सरकारी संपत्ति हो। जो आकलन होगा उसके बाद उतने पैसे की वसूली उन्हीं आरोपियों से की जाएगी जो इस दंगे में लिप्त हैं। इसके लिए बकायदा क्लेम्स कमेटी के गठन की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई है और जल्द ही मध्य प्रदेश और आकाश, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। जल्दी से सुधीर आपका रुख करते हुए, सरकार की ओर से लगातार फैसले लिए जा रहे, कदम उठाए जा रहे, लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि आम लोगों के जहन में है। शांति का टापू हम मध्य प्रदेश को कहते हैं। खरगोन में जिस तरीके से घटना घटी है, खुद गृह मंत्री का भी बयान हमने सुना था, जब उन्होंने ये कहा कि सोची समझी साजिश के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। वहां पर अभी के फिलहाल स्थिति में और पुलिस जांच को लेकर क्या कुछ और डिटेल्स के अपडेट्स हमारे पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये घटना हुई है उसमें जो अधिकारियों का कहना है, कर्मचारियों का कहना है, कुछ लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि 5 जगहों पर एक साथ हमले किए गए थे। तो इसमें कहीं न कहीं सोची समझी साजिश होने से इनकार नहीं किया जा सकता। जो कार्रवाइयां की जा रही है, सख्ती की जा रही है, ये इसी की वजह से की जा रही है ताकि अपराधियों या जो आरोपी तत्व है उनको ये संदेश देने की कोशिश की जा सके कि मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, अगर कोई भी यहाँ की शांति भंग करने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी की बानगी आप देख सकते हैं, पीछे जो आपको अतिक्रमण हटाने की या तोड़फोड़ करने की कार्रवाई जो की गई है, उसी की ये बानगी जो आप देख रहे हैं पीछे की तरफ जो दुकानें टूटी पड़ी हैं। लेकिन साथ ही साथ एक सख्त संदेश ये भी देने की कोशिश की जा रही है कि अगर तोड़फोड़ जो की जाएगी वो तो आपकी की ही जाएगी, लेकिन जिन संपत्तियों को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी भरपाई भी आपसे की जाएगी। यानी कहीं न कहीं इस तरह के जो तत्व है उनकी कमर आर्थिक रूप से तोड़ने की तैयारी भी सरकार कर रही है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि खरगोन में जो बिल्कुल सुधीर, यानी कि आर्थिक कमर, जैसा कि आप सभी बोल रहे हैं और लगातार सरकार की तरफ से भी ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि आर्थिक कमर तोड़ी जाएगी, लेकिन अब संपत्ति का नुकसान, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, उसका नुकसान की वसूली भी सरकार करने की तैयारी में है। धन्यवाद सुधीर, माफ कीजिएगा सुधीर और आकाश, तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रामनवमी पर पत्थरबाजी की घटना को बड़ी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा है कि जल्द ही खुलासा होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सूफा, पीएफआई समेत देश विरोधी संगठनों की भी जांच चल रही है। ये गृह मंत्री का बयान सामने आया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जांच कहां तक पहुंची? जांच निष्कर्ष तक पहुंच रही है। 84 लोग गिरफ्तार हैं और बहुत जल्दी जांच के निष्कर्ष भी आपके सामने आएंगे। जो अवैध निर्माण है उन पर बुलडोजर चलेगा। जहां से पत्थर आए हैं वहां पत्थर की ढेरी दिखाई देंगे आपको। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे घटने को? अब तक क्या अपडेट है? आपकी अधिकारियों से बातचीत हुई होगी? देखिए, मैं तो मानता हूं कि ये सोची समझी सी इनकी साजिश थी। नहीं तो इतने सारे पत्थर एक साथ, इतने हथियार के एसपी घायल हो जाए, गोलियां चल जाएं, कुछ तो रहा हुआ ना इसके पीछे।
और इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे किसी को भी सर उठाने नहीं देंगे, कोई भी दंगाई हो बख्शा नहीं जाएगा। दिग्विजय सिंह का जो ऐतराज है उसको लेकर क्या उनका जो पत्थरबाज है उनका समर्थन करना? अप्रत्यक्ष रूप से वो ऐसे ही करते हैं। ये दिग्विजय सिंह हैं जिन्हें जो है पाकिस्तान जिंदाबाद में काजी साहब जिंदाबाद के नारे सुनाई देने लगे थे, उनके कान बजने लगे थे। जाकिर नायक को शांति दूत बताने वाले दिग्विजय सिंह हैं, तो उनको तो स्वाभाविक रूप से जब दंगाइयों पे कार्रवाई होगी तो ऐतराज करेंगे। उस क्षेत्र की यदि हम बात करें तो खंडवा हो या अन्य जिले हो, जो देश विरोधी जो संगठन है वो एक्टिव होने की खबर आती है। कितनी बड़ी चुनौती मानना है इस घटना के बाद आप? आती हो, ये क्या है कि क्रोनोलॉजी है सोची समझी कुछ लोगों की। जैसे आपने करौली का दंगा देखा होगा, माता का राजस्थान में, एक ट्वीट नहीं आया किसी कांग्रेसी का उस घटना पर। जेएनयू में कल घटना हुई, एक ट्वीट नहीं आया। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल का जो काम कर रहे हैं, ये सब के चेहरे अब जनता समझने लगी है और हर चुनाव में इनको बेनकाब करके सब कुछ जनता के सामने प्रस्तुत भी कर रही है। सूफा कनेक्शन की जांच की जा रही है? बिल्कुल, सारे कनेक्शनों की जांच होगी, अकेले सूफा की बात क्यों कर रहे हैं? कौन कौन से? पीएफआई या फिर पीएफआई भी, सूफा भी, सबके होगी। लगता है कनेक्शन हो सकता है? क्यों, जांच में सारे विषय आ जाएंगे। पत्थरबाजी की घटना को सोची समझा षड्यंत्र बताया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। चाहे सूफा कनेक्शन हो या पीएफआई कनेक्शन हो, हर एक कनेक्शन की जांच होगी और लगातार जो उपद्रवी हैं, पत्थरबाज हैं, उन पर कार्रवाई जारी है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।